राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग वेणु गीत लेने जा रहे हैं। तो ये जो वेणु गीत है, ये भगवान की पूर्व राग का प्रसंग है। गोपियाँ क्या सोच रही हैं मन में? देखिए, गोपियों की दृष्टि कितनी अच्छी है, गोपियों का कितना प्रेम है, उनके अंदर कितना भाव है, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वेणु गीत। ये जो गोपियाँ हैं ना, इनका शरीर हड्डी मांस चाम का नहीं, इनका शरीर प्रेम से बना। इनके बोलने में संगीत है, इनके चलने में नृत्य है, इनकी चितवन में मधु है। वे मुस्कुराती हैं तो आनंद बिखेरती हैं। इनके ऊपर तो स्वयं श्री कृष्ण मोहित है, लट्टू है इनके ऊपर। ये जो वंशी ध्वनि गोपियों के कान में पड़ती है, कान खड़े हो गए गोपियों के। अरे सखी, कृष्ण की बांसुरी बजी। ये वंशी ध्वनि ब्रजबालाओं के कान में पड़ी और स्मर का उदय हो गया। स्मर माने अलौकिक काम, यानी हम कृष्ण से मिले, ऐसी लालसा उनके हृदय में पैदा हो गई। ये वेणु क्या गाती है? बांसुरी गाना गाती है, जिससे लोगों के हृदय में काम का उदय हो। भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा को काम कहते हैं। आप कहते हैं कि भाई क्या काम तो बुरी चीज़, इच्छा तो नहीं होनी चाहिए। तो बोला कि भगवान से तो इच्छा हो सकती है। जैसे हम अपने पति से 5 रुपये लेना चाहें, या 50,000 लेना चाहें, या 5,000 लेना चाहें, और पति से तो हम मांगते नहीं, पड़ोसी से मांगते हैं। क्यों? पति से तो नहीं मांगना चाहिए, काम हो जाएगा। तो बोला 5 रुपये अपने पति से ना लें और पड़ोसी से लें तो उनके पति व्रत के विरुद्ध है कि नहीं? पति व्रत के विरुद्ध है। तो लोग कहते हैं हम भगवान से तो निष्काम है, यानी अपने पति से तो हमें साड़ी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, उपटन नहीं चाहिए, खाने पीने को नहीं चाहिए, और ज़रूरत पड़ती है तो किससे मांगते हैं? पड़ोसी से या संसार से। नारायण नारायण नारायण। निष्कामता भगवान से, मानिए हम भगवान से चाहेंगे तो सकाम हो जाएंगे, ये गलत सोच है। उल्टे भगवान से की गई कामना संसार की कामना को छुड़ा देती है। भगवान से धन लें, संसार की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान से कामना करें तो संसार की कामना में नहीं फंसेंगे। याद रखें, जहाँ स्वयं को सुखी करने की वासना हो, ऐसा काम निंदनीय है, और जहाँ दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव हो, ऐसा काम वंदनीय है। अब कहने कामना कर सकते हैं भगवान से, ऐसा नहीं। बोले जो अपने सुख का काम है वो निंदनीय है। अपने सुख की इच्छा नहीं करनी है, सबको सुख पहुंचाने की इच्छा कर सकते हैं, निष्काम इच्छा कर सकते हैं। सबको सुख कैसे मिले, सबको सम्मान कैसे मिले, सबको प्रेम कैसे मिले। बोले जो सबको सुख देता है वो खुद उसको, वो भगवान को बहुत प्रिय है। सुख ही सुख है सुख देने में, और दुखी दुख है सुख लेने में। जैसे गुरु जी बहुत कहते हैं कि सबको सुखी करो और किसी को भी दुखी मत करो, किसी का दोष मत देखो। डरते रहे ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, कि सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, कोई हमसे दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और सबको प्रेम दें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, सबके लिए भगवत भाव रखें, और अपने लिए चाहना ना करें, सबके लिए चाहना कर सकते हैं। सब सुखी हो, सबको ज्ञान मिले, सबको प्रेम मिले, सब गुरु के सबको मिले तेरी बख्शीश, सबको मिले तेरी रहमत। गोपियों के मन में क्या कामना है? हमारी साड़ी ऐसी हो जिसे देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो, हमारा मक्खन इतना स्वादिष्ट हो कि उसको खाकर श्री कृष्ण को आनंद आए। हमारे तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से गोपियों में श्री कृष्ण के सुख का, उनकी सेवा का ही भाव हो। तो हमारे अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि भगवान की सेवा हो। अनेक रूप में भगवान है, उनकी सेवा हो रही है। सब रूप में गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद के लिए हो रहा है। ऐसा सेवा भाव भी सभी वैष्णव भक्तगण सदैव कामना करते हैं। तो स्मर उदय का अर्थ क्या है? हमारे हृदय में अपने प्यारे प्रभु के लिए कामना हो। दंडकारण्य के ऋषि पहले निष्काम थे, फिर श्री राम को देखिए उनके हृदय में काम का उदय हो गया। गायत्री देवी निष्काम थी, पर श्री कृष्ण को देख के उनके हृदय में काम का उदय हुआ। असल में ईश्वर से मिलने में रुकावट क्या है? रुकावट यह है कि हमारे हृदय में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा बड़ी कमजोर है। परमात्मा प्राप्ति में खास रुकावट क्या है? हम भगवान से मिलना चाहते नहीं। हम है, हमारे हृदय में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, हमें तड़प। हम तो अच्छे से खा लें, अच्छे से पी लें,
अच्छे से पहन लें, अच्छे से ओढ़ लें, अच्छे से सो जाएं, यही इच्छा है। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मेरे हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो, मेरा हृदय व्याकुल हो भगवान के लिए, मुझे तड़प हो। हे मेरे नाथ, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे। हे नाथ, मैं आपको एक क्षण के लिए भी न भूलूं। देख लें, तौल लें, भोजन की जैसी तीव्र इच्छा होती है, क्या वैसी भगवत प्राप्ति की है? नए नए कपड़ों के लिए जैसे दिल मचलता है, क्या ऐसे भगवान के लिए मचलता है? प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए जैसी इच्छा होती है, क्या वैसी इच्छा भगवत प्राप्ति के लिए है? इसका मतलब आज तक जो हमको भगवान नहीं मिले, इसका कारण भगवत प्राप्ति की कामना ही नहीं। हम चाहते ही नहीं है भगवान। अपने हृदय से पूछें, क्या भगवान के लिए तड़प है? क्या भगवान को चाहते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमें भजन में रस आए? ये तो कह सकते हैं भगवान, हमारे भी आंखों में आंसू आए आपके लिए, हमें भी भजन में रस आए, हमें भी आप प्यारे लगे, हमें भी आप अच्छे लगे। हमारे मन में कामना ही नहीं, कामना दूसरी चीज़ों की है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी के पास एक सज्जन आए और बोले कि महाराज, भगवान कैसे मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा, जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही जाकर तुम वृंदावन के एक एक पेड़ से पूछो। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक एक पेड़ से जाके पूछो, एक एक लता से पूछो, एक एक वृक्ष से पूछो, कौवे से पूछो, कोयल से पूछो, गाय से पूछो, बछड़ों से पूछो, घास से पूछो, धूल से पूछो, एक एक वस्तु से पूछो, कृष्ण कैसे मिलेंगे? जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन तुम पूछो तो सही, कृष्ण कैसे मिलेंगे? देखो तो सही, 24 घंटे में कितनी देर तक ये प्रश्न, ये इच्छा तुम्हारे मन में रहती है। भगवत प्राप्ति का उपाय यही है कि अपने मन में अखंड प्रश्न उदय हो जाए, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिलते हैं प्रेम से, भगवान मिलते हैं तड़प से। बच्चा जब व्याकुल हो जाता है और रोने लगता है, तो माँ सब काम छोड़कर दौड़कर उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही जब हम व्याकुल हो जाते हैं उनके लिए, हम तड़प जाते हैं, हम रोने लगते हैं, तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज सुबह मैसेज में यही बात कही थी कि जैसे दूध में मक्खन है और हमें दिखता नहीं, लकड़ी में आग है, हमें दिखती नहीं, मेहंदी में लाल रंग है पर हमें दिखता नहीं, पर है ना। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ क्या है? प्रेम, तड़प, व्याकुलता, भगवान की वो लगन, भगवान के लिए प्यास नहीं है तो भगवान को पुकारें, याद करें, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहते रहें, बार बार कहते रहें, बार बार कहते रहें, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। यही गुरु का यही मंत्र है, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर तुम इस मंत्र का अखंड जप शुरू कर दो तो बिना बनाए ही गुरु हो जाओगे और तुम शिष्य। इस मंत्र का जप बंद मत करना, सच पूछना, सच पूछते चलो तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, ये तड़प हो, ये व्याकुलता हो गई। अम्मा जी ने भी लिखा है अपने अनुभव में, मुझे तड़प हो गई, मुझे व्याकुलता हो गई कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिले। क्योंकि इस प्रश्न में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है, वह इच्छा प्रज्वलित हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी। तो भगवान की बांसुरी क्या करती है? हृदय में स्मरण को जगाती है। गोपियों के हृदय में लालसा हुई, कामना हुई, उद्वेग हुआ कि भगवान मिले। अब तो गोपियां सब इकट्ठी हुई, अब दिन कैसे बीतता है उनका ये देखिए। कृष्ण आंख से नहीं देख रहे हैं उनको, लेकिन मन में दिख रहे हैं। 10 दीवानी गोपियां इकट्ठा होकर, जो अपने अपने सरीखे भाव वाली सखी हैं, उनसे वर्णन कर रही हैं वेणु गीत कैसा और वेणु को बजाने वाला कैसा। यानी भगवान कृष्ण उनको आंख से नहीं दिख रहे, मन में दिख रहे, यहाँ दिख रहे, मन की आंख से दिख रहे। गोपियों ने वर्णन प्रारंभ किया तो किया, क्योंकि अगर मन में कोई व्याकुलता हो और बोलने का मौका ना मिले तो हृदय फट जाने का डर होता है। जब तालाब बिल्कुल भर जाता है तो लबालब तो उसे पानी निकाल दो, तब तो उसकी रक्षा होगी, और नहीं तो वह कहीं ना कहीं से मेड़ तोड़कर निकलेगा और तालाब टूट जाएगा। इसी प्रकार जब मन में कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न हो तो उसको निकालने का थोड़ा मार्ग देना चाहिए, नहीं तो वह कलेजे को फाड़ देती है
और उनको तीव्र इच्छा है कृष्ण से मिलने की। तो वो आपस में बैठकर क्या क्या उनके मन में है, कैसे उन्हें दिख रहे हैं भगवान, उन सब आपस में मिलकर बात कर रही हैं। तो गोपियों ने सोचा आओ आपस में बात करें। यही वियोग का जीवन है, यही गोपियों का पूर्व राग का प्रसंग है। मिलने से पहले जो श्री कृष्ण से मिलने की लालसा है उसका वर्णन है। तो जब गोपियों ने वर्णन करना आरंभ किया तब मुंह से आवाज ही ना निकले। इतना वेग है हृदय में श्री कृष्ण से मिलने के लिए कि मुंह से आवाज ही ना निकले। क्यों? श्री सुखदेव जी बोले, राजन, उनका मन शरीर में नहीं है। शरीर तो रह गया अथैया, जहाँ बैठी थी वहां उनका मन पहुंच गया वहां जहाँ श्याम सुंदर वन में डुबकी लगाए हुए हैं। मन एक किसकुंज में डाली के बीच में छिपे हुए हैं। ध्यान में अद्भुत शक्ति है। प्रेम पूर्वक ध्यान किया जाए तो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ होता है। जैसे माँ के सामने बच्चे का रूप प्रकट हो जाता है जब वो उसका ध्यान करती है, ऐसे ही भक्त जब भगवान का ध्यान करता है तो उनका रूप प्रकट हो जाता है। गोपियों के हृदय में प्रेम तो था ही, उनका ध्यान लग गया और ध्यान में श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से सुखदेव जी की ओर देखा। महाराज, गोपियों के मन में उस समय क्या बीत रहा था, जरा एक बार उसकी झांकी, उसकी एक झलक तो बता दीजिए। अब गोपियों के ध्यान में भगवान का जो रूप, जो झांकी है, उसका गोपियां तो वर्णन नहीं कर सकी, परंतु सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि गोपियां भावना प्रधान है, बोलते उनकी जबान बंद हो जाती है। और सुखदेव जी महाराज तो पक्के अवधूत हैं। वे भगवान की झलक, उनकी झांकी देखते भी हैं और उसका वर्णन करते भी हैं। तो गोपियों को क्या दिख रहा है ये बताने के लिए आगे का ये श्लोक जो है, वरा पीड़म नटवर वपु, यही श्लोक श्री सुखदेव मुनि के शिष्यों को गाते हुए सुना था और वे इनके पीछे पीछे चल दिए थे। तो बहुत फेमस श्लोक है, हम सबको भी आना चाहिए। मधुर रस में जो प्रेमी का ध्यान जाता है अपने प्रियतम के शरीर पर, वे मुखार बिंदु से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं जो मधुर रस में भगवान के प्रति जो ध्यान जाता है वो ऊपर से शुरू होता है, मुख से। और दास का जो ध्यान होता है पहले भगवान के श्री विग्रह पर, वे चरणार बिंदु से शुरू होता है। ये श्रृंगार रस, मधुर रस का प्रसंग है। तो गोपियों का ध्यान पहले श्याम सुंदर के मुकुट पर गया। तो वराह पीड़म माने श्री कृष्ण ने जो सर पे मयूर पिच का सुंदर मुकुट धारण कर रखा है। मयूर पिच का मुकुट क्यों, मोर मुकुट क्यों पहनते हैं भगवान, पता है आपको? आइए सुनते हैं। अरे ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है, ये श्री राधा रानी के मोर का पंख है। नित्य राधा रानी स्वयं अपने हाथों से इसे अंगूर के दाने खिलाती हैं मोर को। वाह क्या बात है। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो वह उनके सामने खड़ा होकर नाचता है। श्याम सुंदर कहते हैं, देखो मेरी वंशी वादन पर वह आनंद में मगन होकर इतना नाचता है कि उसकी पूंछ टूट टूट कर गिरती रहती है, फिर भी ये नाचता रहता है। आहा कितना प्रेमी है। इसका ये गिरा हुआ अंग भी हमारे सिर पर धारण करने योग्य है। जो अपने प्रेमी के प्रेम को पहचाने वे प्रेम करने योग्य है, और जो प्रेमी के प्रेम को पहचाने ही नहीं वे प्रेम करने योग्य नहीं है। जो आपकी प्रेम की कदर ही ना करे उसका इससे क्या प्रेम करना। हमारे प्रेम की कदर कौन करता है? सिर्फ श्री भगवान, और कोई प्रेम की कदर कर ही नहीं सकता। सबके पास अपना मन है, अपना मूड है। तो श्याम सुंदर कृतज्ञ हैं, माने प्रेमी के प्रेम को पहचानते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, हे मोर, नृत्य में तो तुम हमारे गुरु हो। राधा रानी को तुमने ऐसा नृत्य सिखाया है कि हम तो तुमसे नृत्य सीखेंगे। तो लो, हम तुम्हारा पिच अपने सिर पर धारण करेंगे तो तुम्हारी कृपा से हमको भी नाचना आ जाएगा। तो भगवान ने कहा उनसे, मोर से, कि हम तुम्हारा पंख लगाएंगे अपने सिर पे तो हमें भी नाचना आ जाएगा। नटवर वपु, बड़ा ही सुंदर शरीर, जैसे कोई नाट्य करने वाला नट हो, ब्याह करने का वाला वर हो। नटराज कौन? भगवान शंकर। नटवर कौन? श्याम सुंदर। नटराज कौन है? भगवान शंकर। और नटवर कौन? हमारे श्री कृष्ण। नटराज तो आत्मनिष्ठ हैं, अपने आनंद में मगन होकर नृत्य करते हैं। भगवान शंकर भी नाचते हैं ना, और दूसरों की ओर दृष्टि नहीं। और ये श्याम सुंदर है ना, ये हमारे गोपी निष्ठ है, गोपियों को आनंद देने के लिए नृत्य करते हैं। ये तो प्रेम निष्ठ है।
माने गोपियों का वरण करना चाहते हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए नटवर वपु। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने वराह पीढ़म की व्याख्या बड़े उच्च कोटि की है। मोर देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हमें नहीं पता मोर का वंश कैसे चलता है, मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। देखिए ध्यान से सुनने से, मोर के संबंध में प्रसिद्ध है कि मयूर और मयूरी का शरीर संसर्ग नहीं होता, उन दोनों में आपस में मिलन नहीं होता, मोर और मोरनी में। तो कैसे बच्चे होते हैं? मोर जब आकाश में बादल देखता है, अपने प्यारे को देखता है, तब पंख फैलाकर नाचता है, और उस समय मोर के हृदय में रस का उद्वेग होता है और रस में भरकर वह नाचता है। तब उसकी प्रेम भरी आंखों से पानी की बूंदें गिरती हैं और मयूरी उसको अपनी चोंच में ऊपर ले लेती है। तभी आपने देखा होगा जब मोर नाचता है तो बहुत सारी मयूरी उसके चारों तरफ घूमती रहती है, हम तो पार्क में खुद देखते हैं। और उसी से मयूर का वंश चलता है। जो आंसुओं के, जब वो काले काले बादलों को देखता है तो मोर नाचता है, और जब नाचता है तो उसके हृदय में प्रेम का उद्रेक होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं को मयूरी पी लेती है, उससे उसके गर्भ ठहर जाता है। उसी से मयूर का वंश चलता है। मयूर के रस बोध में शारीरिक संसर्ग नहीं है, केवल नृत्य से ही विस्तार होता है। इतना पवित्र है मोर का वंश, इसलिए भगवान मोर पिच धारण करते हैं। तो मयूर पिच धारण करने से कहीं ये संकेत की संपूर्ण रसात्मक होकर श्याम सुंदर आज वन में प्रवेश कर रहे हैं। रस में मग्न होकर वे नृत्य करेंगे और गोपियां उनके नृत्य को देखकर मतवाली हो जाएंगी। तो मानो प्रेम का निमंत्रण दे रहे हैं, मेरी प्यारी गोपियां आओ आओ, आज वन में मयूर नृत्य करेंगे। सब लोग मोर बन के डांस करेंगे। नट तो होता है ना नाटक करने वाला, उसकी पोशाक में, अंग संचालन में, चेष्टा में, उसके हाव भाव में, उसके आँख के चालन में, उसके चुबुक के संचालन में, हस्त संचालन में दृश्य रस होता है। तो आज श्याम सुंदर में भी रस को श्रव्य नहीं रहने दिया, दृश्य बन गया। अपने रस की ये लीला सबके सामने प्रकट करके दिखाते हुए चल रहे हैं। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को देख के वृक्ष में जो फूल हैं उसमें देखने की शक्ति आ जाती है, वृक्षों की त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति आ जाती है, और वे श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य को देखकर, उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर नाचने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो कह रहे हैं वृक्षों में भी और फूलों में भी नृत्य करने की शक्ति आ जाती है, स्पर्श करने की शक्ति आ जाती है। वे श्याम सुंदर के रूप को देखकर, उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर नाचने लगते हैं। पेड़ भी नाचने लगते हैं, मोर भी नाचने लगते हैं, सब नाचने लगते हैं। श्याम सुंदर का शरीर कैसा है? वपु माने अमृत। वपु माने क्या? जो अमृत हो, अमृत बनाने वाला हो, जिसने ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, चंद्रमा को, अमृत को बनाया है। संसार में जितना सौंदर्य है, माधुर्य है, जिससे निकला, अरे वही प्रभु मूर्तिमान प्रेम होकर नाचता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ, कभी बाएं लटक गया, कभी दाहिने लटक गया, कभी पीछे घूम गया, कभी किसी सखा के कंधे पर चढ़ गया। वही आज क्रीड़ा करता हुआ, कहीं खड़िया लगी। तो कह रहे जिसने सबको बनाया, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, महेश को, चंद्रमा को, सूर्य को, सब अमृत है सब जगह। वही श्याम सुंदर के रूप में आज नृत्य कर रहे हैं। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, सब तरह से नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान। कैसे? उनका रूप कैसे? कहीं खड़िया लगी हुई है, कहीं गले में माला है, कहीं सर पर माला है, कहीं हाथ में, कहीं कमर में माला है, पत्तों की माला है। जैसे श्रेष्ठ नट स्वांग कर लेता है, वैसे स्वांग पूर्वक सबके हृदय में आनंद का संचार करते हुए भगवान चल रहे हैं। भगवान ने पूरे अपने फूलों का श्रृंगार कर रखा है। पत्तों, हरे हरे लाल लाल पत्ते होते हैं ना आम के, आपने देखा होगा, उससे श्रृंगार कर रखा है। आगे ध्यान की क्या मूर्ति बताते हैं? कर्णियों कर्णकार का। आप लोगों ने कभी अमलतास देखा होगा? अमलतास देखा ना, ऐसे लंबी लंबी डालियां होती हैं पीले फूलों की, जिस पर काले काले लंबे लंबे फल लगते हैं और उनमें पीले पीले फूल लगते हैं। बहुत सुंदर होते हैं अमलतास के फूल, बड़ा ही प्यारा होता है देखने में, सुनहला पीला पीला लंबा लंबा लटकता हुआ। तो भगवान ने अपने एक कान में
अमलतास का फूल लगाया हुआ, क्या क्या रूप बनाया भगवान। अब देखो ध्यान की विशेषता इसी में है, अगर दोनों कान में फूल होता तो मामूली हो जाता, पर एक ही कान में है तो उसको कभी दाहिने कान में लगा लेते हैं तो कभी बाएं कान में लगा लेते हैं। ये मतवालेपन का सूचक है। जैसे पहले स्त्रियां दोनों हाथ में चूड़ी पहनती थी, अब एक हाथ में पहनती है, तो ये नवनीत का सूचक है, माने मॉडर्न है। हमारे भगवान तब भी मॉडर्न थे 500 साल पहले। तो एक श्याम सुंदर के कान में लंबे लंबे अमलतास के फूल के पीले पीले गुच्छे धारण करते हैं। इनकी लंबाई ने इनके कान को भी थोड़ा लंबा कर दिया है, माने बड़ी दूर से ही प्रेम की बात सुन लेते हैं। ओहो, बड़ी दूर से ही प्रेम की बात सुन लेते हैं। इनके पीलेपन में प्रेम आकर्षण है, गोपियों को आकर्षित करते हैं। आओ आओ अपने मन की बात जरा हमारे कान में तो कह दो, आओ आओ हमारे कपोलों का स्पर्श कर लो। कृष्ण अवतार कोई शांति का अवतार नहीं है, ये तो विक्षेप को भी परमार्थ बनाने वाला अवतार है। नाचना बजाना गाना प्रेम की यही महिमा है। ये प्रेम अवतार है, सारी सृष्टि के छिपे हुए आनंद को प्रकट करने वाले के लिए कृष्ण अवतार है। विप्रत वासा कनिक का कपिशम पीताम्बर। सूरदास जी एक पद में कहा कि श्याम सुंदर पीताम्बर क्यों पहनते हैं? वे कहते हैं वैसे देखने में तो भगवान का शरीर नीलम की तरह है, पर उसमें से उज्जवल प्रकाश निकलता है, क्योंकि उस नीले पर्दे के भीतर जो छिपी हुई राधा रानी, उनकी जो झलक है वे भीतर छिपती ही नहीं, उज्ज्वलता की झलक बनकर बाहर आ जाती है। प्रेम का प्रकाश होता है। भगवान नीले हैं और राधा रानी गोरी है, तो उनकी जो चमक है राधा रानी के प्रेम की वो बाहर आने लगती है। तब भगवान उसको पीताम्बर से ढक देते हैं उनके सौंदर्य को। क्यों? क्योंकि गोपियां कहीं पी ना जाए। उनके सौंदर्य को प्रेम से ढका हुआ होने पर बढ़ता है और प्रेम खुला होने पर लोगों को उस पर नजर लगती है। बोले प्रेम ढका हुआ होना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल लोग फेसबुक पर अपनी फोटो डालते रहते हैं और प्रेम को प्रकट करते रहते हैं। बोले प्रेम को छिपा हुआ रहना चाहिए। एक दिन भगवान एक सांवली सखी बनकर के राधा रानी के पास गए और जाकर कहा, मैं ब्रज में बहुत दिन से आई हूँ। भगवान स्वयं गए एक सांवली सखी बनकर और राधा रानी से कहने लगे, स्वर्ग की देवी हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी होकर तुम्हारे पास आई हूँ, तुम हमें उस दुख से बचाओ। राधा रानी ने पूछा, क्या दुख है तुमको? तो बोली, तुम विश्वास नहीं करोगी हमारी बात पर। बोली, तुम कहो तो सही। सखी बोली, मैं जब से यहाँ आई हूँ एक नंद नंदन श्याम सुंदर नंद बाबा का छोरा हमारे पीछे लगा हुआ है। हमको न सोने दे, न बैठने दे, न कहीं जाने दे, न आने दे। वे हमको बहुत सताता है, हमारे साथ बड़ा अन्याय करता है। देखो री वे नंद नंदन का छोरा बाछी मारे जात है, बची सी तिरछी चितवन पैनी छुरी चलाता। राधा रानी ने कहा, सखी तू तो झूठ बोलती है। हमारा नंद नंदन श्याम सुंदर हमारा प्राण प्यारा तो हमको छोड़कर दूसरों की ओर देखता ही नहीं। तो बोली, नहीं, एक दिन तो मैं धोखे में आ गई सखी। असल में वह 10 गांव में किसी भी गोपी को शांति से नहीं रहने देता, सबको परेशान करता है। तो आज का हमारा प्रसंग पूरा होता है। आशा आपको आनंद आया होगा। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि भगवान का गोपियों से कितना प्रेम है और कितना वो गोपियों को बुलाते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं।